राजसमंद के केलवाड़ा थाना इलाके में पेड़ से लटके 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये शव खेड़ेलिया गांव के पास जंगल में मिले। सूचना मिलने के बाद एसपी सुधीर चौधरी खुद मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। मौके पर एफएसएल की टीम भी बुलवाई गई, जिसने सबूत जुटाए। उसके बाद पुलिस ने दोनों शव उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए। शवों की शिनाख्त अडुम्बा के रहने वाले अंबालाल और प्रकाश के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक सूरत में साड़ी का कारोबार करते थे और पिछले 1 महीने से लापता थे। फिलहाल ये हत्या है या आत्महत्या, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गांव में 2 बॉडी लटकने की इतला मिली थी। मौके पर आके मालूमात किया तो दोनों बॉडी अटुटुम्बा गांव के रहने वाले हैं। एक का नाम अंबालाल है, दूसरे का नाम प्रकाश है। पीएम वगैरह कराया जाएगा। एफएसएल टीम मौके पर आ गई है। अग्रिम कार्रवाई जैसी होगी वैसी की जाएगी। बारां जिले में 3 साल की मासूम की हत्या के सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ। 2 पक्षों में विवाद के बाद एक महिला ने दूसरे पक्ष के लोगों पर झूठा केस लगवाने के लिए अपनी ही पोती को जमीन पर पटककर उसकी जान ले ली। हालांकि मामले में पुलिस ने तहकीकात करते हुए बच्ची की हत्या के जुर्म में दादी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के बोरीना गांव के पानी भरने जाने के रास्ते को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद में 3 वर्षीय बालिका की 30 मई को हत्या कर दी गई थी। मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने मामला 302 में दर्ज कर और अनुसंधान किया गया तो उसके सामने दादी इसमें तरी निकली और पक्ष में जो अनुसंधान है साक्ष्य छुपाने का वो भी जारी है। माता पिता के खिलाफ जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लड़की की माँ जो मीनाक्षी थी उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो उसके खिलाफ भी झूठा रिपोर्ट दर्ज कराने के बारे में अनुसंधान जारी है। गिरफ्तार हो चुकी मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए। चूरू के सन सिटी होटल में 25 साल की विवाहिता से उसके ही जीजा ने दुष्कर्म किया और फिर 1 साल तक अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शोषण करता रहा। पीड़िता ने 21 मई को महिला थाने में आरोपी जीजा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बावजूद इसके आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के अनाज के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना का अनाज भी लोगों को इस महीने दिया जा रहा है। बाड़मेर राज्य के उन जिलों में जहां सर्वाधिक अनाज लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। अकेले बाड़मेर में 18,000 मीट्रिक टन अनाज लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। रसद विभाग जहां अनाज वितरण के इस काम को पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रशासनिक अमला लगा चुका है, वहीं एफसीआई गोदाम के आगे अनाज लेकर पहुंचे वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि 2 महीने का अनाज प्रति सदस्य 5 किलोग्राम के हिसाब से निःशुल्क दिया जा रहा है। गेहूं जो है वो उनको मिल ही रहा है पहले से। उसके अलावा जो है वो ये है प्रधानमंत्री वाला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उनको दिया जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन मई और जून की घोषणा थी, उसका उठाव जो है वो मई में किया गया है। तो मई का जो गेहूं है वो उनको जून के महीने में और जून का जो गेहूं है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण वाला वो जुलाई के महीने में जो है वो मिलेगा। अतः जो कंज्यूमर्स है, एनएफएसए के जो लोग हैं, वो ये ध्यान रखें कि जून और जुलाई दोनों महीने में उनको 5 किलोग्राम अतिरिक्त जो है वो मिलेगा। और अब बात शहर चोरों के आतंक की, जहां जालोर में एक स्कूल में चोरों ने डाका डाला और लाखों का सामान लूट लिया। वहीं सुजानगढ़ में चोरों ने अपने ही एक मकान को निशाना बनाया। और अब बात रफ्तार के कहर की, जहां राजसमंद जिले के रूपाखेड़ा टोल नाके के पास आज एक कार मोड़ बेकाबू होकर डिवाइडर पर पलट गई। हादसे में कार सवार पति पत्नी घायल हो गए। बूंदी शहर में कोतवाली और सदर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं के दौरान पैदल चल रहे राहगीर और कृषि उपज मंडी के हमाल की मौत हो गई। जालौर सिरोही मुख्य मार्ग पर सीमेंट भरा हुआ ट्रक पलट गया, जिससे ड्राइवर को मामूली चोटें आई। ट्रक सिरोही जिले के पिंडवाड़ा से सीमेंट भरकर बाड़मेर जिले के बायतू जा रहा था। पलटी होने के बाद ड्राइवर ट्रक में फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने बाहर निकाल कर उसे अस्पताल भिजवाया।
और अब बात वैक्सीन की, जहां प्रदेश में कई जगहों पर वैक्सीन को लेकर भ्रम कंफ्यूजन की स्थिति है। उदयपुर में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति इस कदर हावी है कि लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। दौसा में वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर कंफ्यूजन है, जबकि प्रतापगढ़ में वैक्सीन किसी के लिए वरदान साबित हुई। उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य इलाके में अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम बना हुआ है। गांव वाले वैक्सीन लेने को तैयार नहीं हैं और मेडिकल टीम के साथ बदसलूकी भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये वीडियो कोटड़ा इलाके के डिंगावरी कला गांव का है। यहां मेडिकल अधिकारी जब पहुंचे तो शराब के नशे में एक युवक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मेडिकल टीम के सामने पहुंचा। युवक ने टीम के साथ बदसलूकी की और कहा कि वैक्सीन लगाने से पहले स्टाम्प पर लिखकर दे कि यदि उसकी मौत होती है तो वो उसके बदले में उसे हर्जाना देंगे। टीम की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। तो आप टीका लगने आए, लगाओ इस हाथ में लगाओ। अगर जो मर गया इस टाइम पे लिख के दो, तुम मर गया वो तुमको भरना पड़ेगा। इंसा कौन करेगा? जबरदस्ती कोई टिक्का लगाने का कोई मतलब नहीं होता। और कोई आदमी जो बीमार होता है उसमें तुम कर सकते हैं क्या? नहीं, तुम पैसा खर्च करोगे? मैं इस टाइम में लिख के देता हूँ, जो बीमार होगा 10,000 आएगा खर्चा, वो भी तुमको करना पड़ेगा। मैं लिख के देता हूँ, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, लिख के देता हूँ मैं। दौसा में कंफ्यूजन के कारण वैक्सीन की दूसरी डोज लोगों को नहीं लग पा रही। दरअसल कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज 84 दिन बाद लगाई जाती है, जबकि कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों को दूसरी डोज 28 दिन बाद लेनी है। ऐसे में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के चक्कर में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लिहाजा समय पर वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवा पा रहे। नतीजा, दूसरी डोज की पेंडेंसी काफी बढ़ गई। दौसा शहर के 3 वैक्सीनेशन सेंटर पर ही करीब 1500 लोगों की ड्यू लिस्ट तैयार है, जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगानी है। अब वैक्सीनेशन सेंटर से लोगों को फोन करके बुलाया जा रहा है ताकि उनका कंफ्यूजन भी दूर हो और वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग सके। लोगों के कंफ्यूजन है, ये जो 84 डेज का जो कंफ्यूजन है वो बहुत लोगों में है। कोविशील्ड में 84 डेज किया है, तो बहुत से लोग जिनको कोवैक्सीन लगे तो वो भी शायद 84 डेज के उस गैप के लिए रुके हुए हैं। तो इसके लिए हमने एक ड्यू लिस्ट निकाली है, 1500 लोगों की लिस्ट है, जिनको हम कॉल करेंगे कि आपकी सेकंड डोज ड्यू है, आप आओ और लगवाओ। न डरिए न डराइए।